अगर आप इतना जान गए हो कि मैं गलत रास्ते में चला गया हूं, तो लौटने का रास्ता तो आपको पता ही है ना। जिस रास्ते से हम गलत रास्ते जा सकते हैं, तो सही से गलत में गए हैं ना, तभी तो हम जानते हैं कि ये गलत है। वैसे ही वापस लौटे, कदम वापस करो। आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, यही वापस लौटना। आप जिसे गलत समझते हो उसे आज के बाद मत करो। अब लो नशानी अब ना नशे। तुम मन से कभी निराश मत हो बच्चा। हाँ, और संसार किसी को नहीं बख्शता। 4 लोग अच्छा समझते, 4 लोग बुरा कहते। जब 4 लोग बुरा कहे ना, तो तुम उस समय निराश मत हो बच्चा। हमारी बात सुनो, राधा राधा नाम जप करो, तुम में हिम्मत आ जाएगी अंदर से लड़ने की। ठीक है। महोबा से हम बनारस जा रहे थे, हमारे पास छोटी सी टिकट थी, और जो दे दिया था, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अंग्रेजी हमें बिल्कुल नहीं आती, तो वो ऐसे जनरल की टिकट दे, और हमको बैठा दिया था एसी वाले उसमें, अच्छे वाले उसमें। तो हम तो टिकट है ये बात से बैठे थे, बाबा जी हमें क्या फर्क। इतने में वो पूरा बैच आया। जब 4-6 स्टेशन निकल गए तो हमारे का टिकट, तो हमने बड़े गर्व से दिखा दिया। तो उनका ये क्या है? ये पहली बात तो आप कोच में बैठे हुए हो, इसकी टिकट नहीं आपकी, और दूसरी बात ये जनरल की टिकट और 3 स्टेशन की टिकट है, आप कहाँ जा रहे हो? हम कहा बनारस। तो बोले आपके पास टिकट ही नहीं। अब वो जो 2-4 सबकी श्रद्धा संतों पे थोड़ी होती, तो गालियां बकने लगे, बोले खड़े हो। हम खड़े हो गए, बस भगवान का चिंतन किया कि हमको तो प्रभु कुछ पता नहीं है, ना हमारे पास पैसा है। तुरंत ऊपर से एक आदमी उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत हमको इतना बड़ा कागज जैसा उन्होंने दिया, और उसको रुपए गिन के दिए, और कहा महाराज जी आप बैठ जाइए। हम आराम से बैठ गए, वाराणसी में उतर गए। जिसको किसी से प्यार है और वो ना मिले, फिर उसके हृदय की दशा जो होती है, उसको मर जाना अच्छा लगता है। वो प्रतिपल मरता है अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमास्पद के लिए। करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, वो जो व्याकुलता है, और वो परमात्मा अंदर बैठे देख रहा है। मौज से जियो, मस्ती से जियो, संग की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। किसके जमा है? तो जो ज्यादा करोड़पति होगा वैसे बैठेगा। क्यों? धन को गुप्त रखने की प्रवृत्ति होती है, और जो धनी नहीं होता है वही कहता है कि चाहे करोड़ों की बात है, नहीं ला 1 रुपया ऐसे। पहले भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है।